एक छोटे से गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहते थे जिनका नाम रामदास था। रामदास अपने आप में एक शांत और दयालु व्यक्ति थे जिनका जीवन सरलता और ईमानदारी से भरा था। वह गांव के किनारे एक छोटी सी कुटिया में रहते थे और दिन भर खेतों में काम करते थे। उनका एक ही शौक था, पक्षियों को दाना डालना। उनके घर के आंगन में हमेशा तरह तरह के पक्षी आते रहते थे जिन्हें देखकर रामदास को बहुत खुशी मिलती थी। एक दिन रामदास ने देखा कि एक छोटा पक्षी, जो बाकी पक्षियों से बहुत ही अलग और सुंदर था, उनकी कुटिया के पास आकर बैठ गया। यह पक्षी बहुत ही कमजोर और थका हुआ लग रहा था। रामदास ने बिना किसी देरी के उस पक्षी को अपने हाथों में उठाया और उसकी देखभाल करने लगे। उन्होंने उसे पानी पिलाया, दाना खिलाया और धीरे धीरे उस पक्षी की सेहत सुधरने लगी। कुछ ही दिनों में वह पक्षी पूरी तरह से ठीक हो गया, लेकिन जब भी वह उड़ने की कोशिश करता, उसकी आंखों में डर दिखाई देता। रामदास ने समझा कि पक्षी को किसी तरह की चोट लगी है या शायद उसे उड़ने से डर लगने लगा है। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वे उसे तब तक अपने पास रखेंगे जब तक वह पूरी तरह से आत्मविश्वास नहीं हासिल कर लेता। दिन बीतते गए और रामदास ने उस पक्षी को प्यार और धैर्य के साथ उड़ना सिखाए। धीरे धीरे पक्षी का डर कम होने लगा और उसने छोटे छोटे उड़ान भरना शुरू किया। रामदास ने यह देखकर बहुत खुशी महसूस की, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी भावना भी थी। उन्हें एहसास हुआ कि वह पक्षी अब उड़ने के लिए तैयार है और उसे स्वतंत्रता का अनुभव करने के लिए खुले आकाश में जाने देना चाहिए। एक सुबह रामदास ने पक्षी को अपने हाथों में उठाया और आंगन में ले जाकर कहा, अब तुम्हारे पंख मजबूत हो चुके हैं। यह समय है कि तुम अपनी आज़ादी का अनुभव करो। जाओ, उड़ो और इस सुंदर दुनिया को देखो। पक्षी ने रामदास की ओर देखा, जैसे कि उसे समझ में आ रहा हो कि वह क्या कह रहे हैं। कुछ ही क्षणों में उसने अपने पंख फैलाए और एक ऊंची उड़ान भर दी। रामदास ने उसे उड़ते हुए देखा और उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें पता था कि उन्होंने एक बड़ा कार्य किया है, किसी को उसके डर से मुक्त कर दिया।